देखिए, ये वो पन्ने हैं जो ज्योति मल्होत्रा के घर से मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान यात्रा का जिक्र है। और डायरी के पन्ने में ज्योति ने ये लिखा था कि 10 दिन का सफर तय करके वो वापस आ गई है। ज्योति ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उसे वहां की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। ज्योति ने लाहौर का भी इसमें जिक्र किया, लिखा कि लाहौर यात्रा के लिए उसे 2 दिन का समय मिला, जो काफी कम था। ज्योति ने इसमें यह भी लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कि सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो अब मिट गए हैं और हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। ज्योति ने आगे ये भी लिख रखा है कि पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट है कि भारतीयों के लिए वो और भी गुरुद्वारे और मंदिरों को खोले। तमाम बातों का जिक्र किया हुआ है और इससे पाकिस्तान प्रेम जो है वो साफ साफ झलक रहा है। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की डायरी का एक और पन्ना सामने आया था। डायरी के पन्ने में ज्योति ने सविता का भी जिक्र किया था, लिखा था कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कुछ दवाइयों का भी उसने जिक्र किया और आखिर में लव यू लिखा हुआ था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंची और जहां पर जाने के लिए जिला प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों का इजाजत लेना जरूरी होता है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा पिछले साल जनवरी में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मुनाबाब रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से पहुंची थी और मुनाबाब भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है और उसके बाद पाकिस्तान आगे है, इसलिए ज्योति वहां पर थार एक्सप्रेस की बहाली की मांग करती हुई भी दिखी वीडियो में, जो पुलवामा हमले के बाद बंद कर दी गई थी। और इसके अलावा वो बॉर्डर के पास बसे गांवों में भी गई, वहां के हालातों को भी लेकर वीडियो बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने इस पूरे दौरे के लिए जिला प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत ली थी, क्योंकि नियम साफ कहता है कि मुनाबाब और उसके लगे बॉर्डर क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति बिना इजाजत नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इलाका जो है वो प्रतिबंधित घोषित है और सिर्फ स्थानीय लोग ही वहां जा सकते हैं, उन्हें ही इस बात की छूट दी गई है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा यहां पर जाती है, वीडियो बनाती है और तमाम तरह की मांग उसकी तरफ से की जाती है। यानी कि साफ कह सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा तमाम जो संवेदनशील जगह है जहां पर जाने से आम लोग कतराते हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान घूमने जाती है, बांग्लादेश जाती है, चीन जाती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी घूमने जाता है तो सिंगापुर, मलेशिया, बाली, इंडोनेशिया, इन जगहों पर घूमने जाता है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का शौक थोड़ा अलग है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान घूमने जाती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार। चीन की यात्रा करके वापस आ रखी है ये। बांग्लादेश भी कई बार गई है, बांग्लादेश जाने का फिर से तैयारी थी। हालांकि बांग्लादेश में एक बैठक भी था, उस बैठक में शामिल होने वाली थी। और भारत के अंदर भी तमाम जो संवेदनशील जगह है जहां पर जाने से आम लोग कतराते हैं या मनाही हैं, सरकार की तरफ से वहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन जगहों पर, और खास तौर पे जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जगह है, उन जगहों पर ये जाती थी, वीडियोस बनाती थी और तमाम मांगे इसकी तरफ से उस वीडियो में की जाती थी। पंजाब से गिरफ्तार गजाला और यामिन मोहम्मद से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई एजेंट दानिश अब तक पकड़े गए सभी जासूसों का मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पर यामिन मोहम्मद ने गजाला को जासूसी के लिए तैयार किया था। गजाला और यामिन के मोबाइल से बहुत ही सेंसिटिव जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। यामिन के जरिए ही गजाला को आईएसआई एजेंट दानिश पैसा भेजा करता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश की जासूसी का जाल। भारत के नागरिकों को देता था वीजा के नाम पर झांसा। एक वीजा क्लियर कराने के लिए 5,000 रुपए की घूस। गजाला को जासूसी के लिए दिए गए थे 20,000 रुपए। न्यूज 18 इंडिया के पास दानिश से जुड़े एक्सक्लूसिव सबूत। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के
वीजा डेस्क पर तैनात था दानिश, लेकिन उसके असली इरादे थे भारत में जासूसी का नेटवर्क खड़ा करना। दानिश वीजा दिलाने के नाम पर लोगों को ट्रैप करता था और पाकिस्तान के लिए उनसे जासूसी कराता था। गजाला, जिसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया, उसके पासपोर्ट पर पाकिस्तान का भी वीजा लगा है। इसी के जरिए गजाला से जासूसी कराई गई। न्यूज़ 18 इंडिया के पास उसके और यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद है। दानिश का मोबाइल नंबर, जिसकी आखिरी 4 डिजिट हैं 8939, ये नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी नंबर से दानिश यामीन और ज्योति से व्हाट्सएप, स्नैपचैट और वॉइस कॉल पर बातचीत करता था। जानकारी के मुताबिक दानिश एक वीजा की फाइल क्लियर करने के लिए 5000 रुपए की घूस लेता था। ये रकम यामीन मोहम्मद अपने पास जमा करता था और फिर इसे जासूसों के बीच बांटता था। इसी काम के लिए गजाला को 20,000 रुपए दिए गए थे। वहीं जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला ने जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जी रही गजाला कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन तक पहुंची, दानिश से उसकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे उसकी जिंदगी एक जाल में फंसती चली गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कैसे दानिश के संपर्क में आई गजाला, कैसे आईएसआई का मोहरा बन गई गजाला, क्या है गजाला और दानिश के नजदीक आने की कहानी, क्या है भारतीय सेना से जुड़ी जासूसी का सच। पंजाब की रहने वाली गजाला, जिसने कोरोना काल में अपने पति को खो दिया, अकेली और आर्थिक तंगी में फंसी गजाला पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों की मदद लेने की सोच रही थी और इसी तलाश में वो पहुंची पाकिस्तान हाई कमीशन, जहां उसकी मुलाकात हुई दानिश से। जानकारी के मुताबिक गजाला फरवरी और फिर मार्च में 2 बार दूतावास गई। वीजा डेस्क पर तैनात दानिश ने उससे बातचीत शुरू की, मोबाइल नंबर लिया और बाद में फोन करके दोबारा बुलाया। वीजा के कागजों में कमी बताकर बातचीत को आगे बढ़ाया। दानिश ने गजाला से शादी का वादा किया, बताया कि वो पहले से शादीशुदा है लेकिन उससे शादी करना चाहता है। उसने गजाला को यामीन के जरिए 20,000 रुपए दिलवाए। खैर, खाने पीने, घूमने और शॉपिंग के QR कोड भेजकर गजाला से ही UPI पेमेंट करवाता रहा। यही नहीं, दानिश ने गजाला से पूछा कि क्या पंजाब में भारतीय फौज की कोई जानकारी मिल सकती है।